नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। विभिन्न गांवों में किसान सभा की बैठक, आंदोलन के बारे में की चर्चा। सरदार शहर विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से जिला मुख्यालय पर आयोजित घेराव कार्यक्रम को लेकर शनिवार को किसान सभा के पदाधिकारियों ने अमरसर, पाटम देसर, पनपालिया, सोमासर, धीरासर, कीकासर, गढ़सीसर व राजासर, विकान आदि गाँवों में जनसंपर्क कर घेराव कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर ग्राम कमेटियों की बैठक लेकर निर्णय लिया गया कि 29 मई को सुबह पाटम देसर, पनपालिया, सोमासर व धीरासर के पैदल जत्थे दोपहर को गढ़सीसर पहुंचेंगे, जो शाम को राजासर विकान में रात्रि विश्राम करके 30 मई को शाम कृषि मंडी सरदार शहर में सारे जत्थे एकत्रित होकर चूरू कूच करेंगे। इस अवसर पर काशीराम सारण, हरिराम जाखड़ व सांवरमल आदि किसान नेता उपस्थित रहे। बढ़ते अगली खबर के लिए। केंद्रीय मंत्री मेघवाल की 55वीं वर्षगांठ पर गुजरात के केवड़िया में शानदार आयोजन। देश के विभिन्न राज्यों के 55 युवा व 55 प्रौढ़ जोड़ों ने लिया भाग। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की 55वीं शादी की सालगिरह गुजरात के केवड़िया में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर ग्लोबल हैप्पीनेस फाउंडेशन द्वारा बचपन का उत्साह, 55 का चिंतन, खुशहाल जीवन पर करेंगे मंथन विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने अपनी पत्नी श्रीमती पाना देवी के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना पर मेघवाल ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सशक्त भारत और आधुनिक भारत के निर्माण में हमारी दोनों पीढ़ियों का अहम योगदान है। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से पधारे 55 युवा जोड़े एवं 55 प्रौढ़ जोड़ों सहित देश की नामी गिरामी हस्तियों ने भाग लेकर मेघवाल दंपति को अपनी शुभकामनाएं प्रदान की और इनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की। इस भव्य कार्यक्रम में सरदार शहर निवासी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एजीएम प्रदीप निर्माण के बेटे ऋतिक व पुत्र वधू प्रियंका को भी भाग लेने का सौभाग्यशाली अवसर प्राप्त हुआ। नव दंपति ने कार्यक्रम में शामिल होकर मेघवाल दंपति को अपनी ओर से शुभकामनाएं देकर इनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल व इनकी धर्मपत्नी पाना देवी ने पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत कर आभार व्यक्त किया। वहीं एजीएम प्रदीप निर्माण ने मेघवाल दंपति को फोन पर अपनी शुभकामनाएं प्रदान कर उनके दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर गांधी चौक में फोड़े पटाखे, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी जीत की बधाई। सरदार शहर के गांधी चौक में शहर ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र राजवी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे चलाकर व एक दूसरे को मिठाई खिलाकर कर्नाटक में कांग्रेस को मिले स्पष्ट बहुमत पर अपनी खुशी व्यक्त की। इस अवसर पर कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए और कहा कि कर्नाटक की जनता ने नफरत की राजनीति को नकार दिया है। इस अवसर पर पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चाइल, पार्षद लाल बहादुर शेवदाव, विमल जम्मड़, राजेंद्र मोदी, ओम प्रकाश मेघवाल व परमेश्वर दुबे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। 43 वर्षीय व्यक्ति की हुई अकस्मात मौत, पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया शव। रतनगढ़ के चौथा पुलिया के पास स्थित प्याऊ के पास लगे नल में से पानी पीते समय चक्कर आकर गिरने से बेहोश होकर एक व्यक्ति की अकस्मात मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार उक्त व्यक्ति यहां नल से पानी पीते समय चक्कर आकर गिर गया, जिसको लोगों ने अविलंब अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की जेब में से मिले आधार कार्ड के अनुसार सोहनलाल पुत्र किशोर कुमार, उम्र 43 साल, निवासी मालियों का मोहल्ला, जयपुर बताया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक संघ राष्ट्रीय की बैठक में सेटअप परिवर्तन का विरोध, जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक। सरदार शहर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की स्थानीय शाखा की बैठक जिला संगठन मंत्री जगदीश जोशी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अध्यक्ष अनूप सिंह ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के निदेशक के आदेश के नियम 6(3) के तहत तृतीय श्रेणी शिक्षकों को उनकी इच्छा के विरुद्ध सेटअप परिवर्तन के नाम पर प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में भेजा जा रहा है। शिक्षक संघ राष्ट्रीय इस सेटअप परिवर्तन का विरोध करेगा। मंत्री विकास पारीक ने कहा कि सेटअप परिवर्तन के लिए शिक्षकों से इच्छा के आधार पर विकल्प पत्र भरवाकर इस सेटअप परिवर्तन करना चाहिए। वर्तमान सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पहले तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों को स्थानांतरण के नाम पर नीति बनाने को लेकर अन्याय करती रही और अब सेटअप परिवर्तन के नाम पर प्रताड़ित कर रही है। उपाध्यक्ष मनोज गौड़ ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 4.5 साल से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा रखा है। यदि अब सेटअप परिवर्तन किया गया तो स्थानांतरण के लिए माध्यमिक शिक्षा में रिक्त पद नहीं बचेंगे। इसलिए सरकार को
अविलंब तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण करने चाहिए, अन्यथा संघ को आंदोलन करना पड़ेगा। बैठक में रमेश सैनी, सुशील गोस्वामी, परमानंद स्वामी, शंकर शर्मा, चिरंजीव जाखड़, श्याम अग्रवाल, कृष्ण गोपाल, प्रभापारी, किरण सोनी व संतोष मेघवाल आदि उपस्थित रहे। रामगोपाल भामा स्मृति सम्मान समारोह आयोजित। शिक्षाविद सेवदा ने कहा, विद्यालय बालकों के सर्वांगीण विकास का केंद्र। सरदार शहर विद्यालय अनुशासन, नैतिकता व आज्ञाकारिता का पर्याय है। उक्त विचार शनिवार को कस्बे के श्री गांधी बाल मंदिर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षाविद एवं साहित्यकार छगनलाल सेवदा ने प्रकट किए। वे मालचंद भंवरलाल भामा सेवा निधि श्री डूंगरगढ़ के सौजन्य व राजस्थान शैक्षिक क्रांति विचार मंच श्री डूंगरगढ़ की ओर से आयोजित रामगोपाल भामा स्मृति प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर संयोजक डॉक्टर राधाकिशन सोनी ने कार्यक्रम का परिचय दिया। तत्पश्चात विद्यालय के 37 विद्यार्थियों जिनका शिक्षा, समाज सेवा, सांस्कृतिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा, उनको रुक्मा देवी धर्मपत्नी कानीराम भामा प्रतिभा सम्मान प्रदान किया गया। श्रेष्ठ अध्यापन एवं कर्तव्य के प्रति समर्पण भाव के लिए शाला के शिक्षक सुमन लता, प्रियंका उपाध्याय, गंगाराम चौधरी, अंकिता सोनी, डिम्पल सोनी, कुसुम सैनी, मोनिका सैनी व मीनू प्रजापत को इमी देवी धर्मपत्नी मालचंद भामा स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। अध्ययन, अनुशासन एवं परीक्षा परिणामों में श्रेष्ठता तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्धता के लिए गांधी बाल मंदिर को अणची देवी धर्मपत्नी भंवरलाल भामा स्मृति आदर्श विद्यालय सम्मान से समादर्थ किया गया। विद्यालय की ओर से महावीर प्रसाद उपाध्याय व प्रधानाध्यापक शंकरलाल ने यह सम्मान ग्रहण किया। समारोह में मुरलीधर शर्मा, राजेश कुमार, धरेंद्र, रामेश्वर लाल प्रजापत व बजरंग लाल सोनी का पावन सानिध्य मिला। इस अवसर पर मुरलीधर शर्मा, महावीर प्रसाद उपाध्याय, महेंद्र जांगीड़, ओम प्रकाश सोनी व राहुल सोनी सहित बड़ी संख्या में अभिभावक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता सुश्री चंचल सोनी ने की। पुन्नुसर गांव में निकाली इनरोलमेंट ड्राइव रैली। आंगनबाड़ी केंद्र व स्कूल के बच्चों ने लिया भाग। सरदार शहर प्लान इंडिया संस्थान की ओर से प्रोजेक्ट न्यू के तहत गांव पुन्नुसर में इनरोलमेंट ड्राइव रैली निकालकर शिक्षा का संदेश दिया गया। रैली में आंगनबाड़ी केंद्र व स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। आंगनबाड़ी केंद्र से शुरू हुई रैली मुख्य मार्गों से होती हुई वापस केंद्र पहुंची। इस अवसर पर सरकारी स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन कराने का आह्वान किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य सहीराम व गोपीराम ने अभिभावकों व बच्चों को संबोधित करते हुए बताया कि प्लान इंडिया संस्थान स्कूल व आंगनबाड़ी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिससे बच्चों व अभिभावकों को लाभ मिला है। अभिभावकों को बच्चों के नामांकन के लिए जरूरी कागजात, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड आदि जरूरी हैं। इसके साथ ही सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की छात्रवृत्ति, ड्रेस, बालिकाओं के लिए साइकिल योजना आदि के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दुर्गा देवी, सहायिका बर्मा देवी, संस्थान के कार्यकर्ता लालचंद व खीवराज आदि उपस्थित रहे। रामसीसर के कैडेट्स ने जीता गोल्ड मेडल। कार्यक्रम में पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ का दिया संदेश। सरदार शहर ढांडन गांव में ढांडन डेवलपमेंट ट्रस्ट प्रांगण में द्वितीय राज बटालियन एनसीसी के जूनियर डिवीजन के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में रामसीसर भेड़वालिया के कैडेट्स ने गोल्ड मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं रस्साकशी, फायरिंग, चित्रकला व बेस्ट कैडेट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। रामसीसर भेड़वालिया के कैडेट्स ने टग ऑफ वार में गोल्ड मेडल जीता। वहीं रामसीसर के ही जेडब्ल्यू कैडेट आइना सारण ने 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर गांव का नाम रोशन किया। जेडीए कैडेट राजेंद्र कड़वासरा रामसीसर भेड़वालिया ने भी 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। इस अवसर पर सीटीओ दीपचंद सिद्ध ने बताया कि रामसीसर भेड़वालिया के कैडेट्स का कैंप के दौरान प्रदर्शन काफ़ी अच्छा व अनुशासनपूर्ण रहा, जिस पर कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज कुमार ने प्रतिभाओं को सम्मानित कर देश सेवा का संदेश दिया। इस अवसर पर सूबेदार मेजर संत बहादुर लिंबू, सूबेदार सुरेश कुमार व बीएचएम कुंभाराम आदि मौजूद रहे। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए एसटीवी में। धन्यवाद।